तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। कल अपन ने पढ़ा था वोल्टेज। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है करंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि करंट की डेफिनेशन क्या है। तो करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर अपन इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो जैसा कि अपन डेफिनेशन से देख सकते हैं कि करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो को अपन करंट कहते हैं। तो अब अपन समझेंगे कि आखिर ये फ्लो होता कैसे है। तो कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था पानी वाला, तो आज अपन फिर से वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप देखो कि आपके पास एक बर्तन है जिसमें आपने एक पाइप जोड़कर उसके नीचे एक और बर्तन लगा दिया पानी का। अब आप देखेंगे कि जब, चूंकि ये कल अपन ने पढ़ा है कि वोल्टेज क्या होती है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, पोटेंशियल का इन दोनों में एक डिफरेंस है, जो कि कल आपने पढ़ा होगा कि मैंने इसमें कुछ एनर्जी लगा दी है जिससे इसका पोटेंशियल इस वाले से हाई हो गया। अब इसके अंदर ये जो अपना पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज, क्योंकि इसके अंदर चार्ज भरा है अपना। इसका पोटेंशियल हाई है और इसके नीचे वाले बर्तन का पोटेंशियल लो है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो आप देखेंगे कि ये चार्ज अपर बकेट से नीचे वाली बकेट में आ रहा। ठीक इसी प्रकार जो अपना करंट होता है वो कुछ नहीं, ये फ्लो है। जैसे अपना ये पानी फ्लो हो रहा है इस वाली बकेट से इस वाली बकेट में, इसी प्रकार जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होते हैं। अब कैसे फ्लो होते हैं अपन देखते हैं। ये अपने पास एक कंडक्टर है, ये है अपने पास एक कंडक्टर। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप सपोज करो ये 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 बहुत सारे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये कंडक्टर अभी रेस्ट में रखा है, इस पर कोई वोल्टेज वगैरह नहीं लगी, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं मूव नहीं कर रहे, कंडक्टर के अंदर है। लेकिन जैसे ही अपन इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कल अपन ने पढ़ा है कि वोल्टेज होती है एक, वो वोल्टेज का अपन इसमें सोर्स लगाएंगे। जैसे अपन ने इसमें एक बैटरी लगा दी, तो जैसे ही अपन बैटरी लगाएंगे तो अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर होता है अपना नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही अपन इसमें देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं रिपेल, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस पर इधर से देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना चालू कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपन ने इसमें दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला और ये बाहर आकर इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो वोल्टेज बैटरी का काम यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो मूव होता है वो होता है माइनस से प्लस की डायरेक्शन में। और जब आप कभी करंट पढ़ेंगे तो करंट का जो फ्लो होता है वो अपन मानते हैं प्लस से माइनस की डायरेक्शन में। तो अपन को इससे समझ में आया कि जो करंट होता है वो कुछ नहीं है, वो फ्लो है। किसका फ्लो है? इलेक्ट्रॉन का। और ये इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो करवाता है वो अपना वोल्टेज है। जब आप किसी कंडक्टर पे वोल्टेज लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अगर वोल्टेज नहीं आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। तो इससे अपन को पता चला द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट।
अब आपको पता चल गया कि जो करंट है वो अपना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, एक चीज और अपन यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ऑलवेज फ्रॉम -2+। इलेक्ट्रॉन अपने जो फ्लो होते हैं वो उल्टे फ्लो होते हैं। अगर अपन बैटरी में देखेंगे तो ये माइनस से प्लस की ओर अपन को जाते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और माइनस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमेशा माइनस से प्लस की ओर। और जो अपन करंट का फ्लो मानते हैं, वैसे तो अपन उस तरफ भी मान सकते हैं, लेकिन अपन करंट का फ्लो ऑलवेज +2-। अपन ये ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि अपन ये जानते हैं कि पानी उसी से फ्लो होगा जिसमें पानी ज़्यादा होगा या जिसका पोटेंशियल हाई होगा, उससे हमेशा कम पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो होता है। इसी कारण अपन ने जो करंट भी माना है वो अपन फ्लो उसका मानते हैं प्लस से माइनस की ओर, यानी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट की, यानी कि ये फ्लो होगा अपना माइनस से प्लस की ओर। अब अपन को एक चीज और देखेंगे इसमें, करंट की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है अपनी एम्पियर। और करंट को अपन शो करते हैं आई से। अगर कहीं लिखेंगे तो अपन उसको आई से शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं अपन ने क्या क्या समझा। करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन या चार्ज की फ्लो को अपन कहते हैं करंट। इसको अपन ने फर्दर एग्जांपल से समझा कि जैसे ये अपना एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए अपन क्या करते, इस कंडक्टर के दोनों तरफ वोल्टेज अप्लाई कर देते। जैसे ही अपन ने इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की, इस सोर्स से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले जिनने इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को पुश किया। इस पुश के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इसमें करंट हुआ। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लोज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा माइनस प्लस की ओर होता है। करंट का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। और करंट की ऐसा यूनिट होती है अपनी एम्पियर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।